चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होती है? देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, साइन थीटा बराबर एक्स पढ़ा है। साइन थीटा बराबर एक्स का मतलब ये होता है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, साइन 30 बराबर 1/2। हमने ये पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, या साइन π/6 का मान 1/2 होता है। इसको इनवर्स करने का मतलब ये होता है कि ये साइन इस साइड ले जाओ, साइन इस साइड ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स कहलाएगा। ये -1 लगाने का मतलब होता है इनवर्स। ये -1 पावर नहीं है, ये इनवर्स को लिखने का तरीका होता है। तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया, तो साइन इस साइड गया, साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो साइन थीटा बराबर एक्स है, इसमें अगर हम लोग थीटा अलग करना चाहें तो साइन इस साइड ले जाना पड़ेगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और आपको पता है थीटा एक कोण होता है, ये किसी कोण का मान होता है। तो आप ये कहेंगे साइन इनवर्स एक्स जो है हमें एक कोण का मान देता है, तो साइन इनवर्स एक्स एक कोण होता है। जबकि साइन थीटा, जैसे साइन 30 है, साइन 30 1/2 होता है, और 1/2 एक संख्या होती है। तो आप ये कहोगे साइन 30 जो होती है एक संख्या होती है। यानी साइन थीटा या साइन 30 एक ही बात है। ये साइन थीटा बोलो या एक्स बोलो, ये दोनों एक संख्या होती है। थीटा इसमें कोण होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आता है। यानी साइन इनवर्स से हमेशा किसी कोण का मान आएगा, 30 डिग्री आए चाहे 45 डिग्री आए चाहे 60 डिग्री आए। ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप 1/sin x लिख दो। ये 1/sin x नहीं होता है, समझ गए आप लोग? साइन इनवर्स इनवर्स को लिखने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बट्टे में लगा दो, इसका ये मतलब नहीं होता। ऐसे मतलब होता तो 1/sin x तो कोसेक x होता है, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि साइन इनवर्स कोसेक हो गया। ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक बहुपद ये फलन है, और साइन इनवर्स का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। और साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक कोण का मान देता है। अगर मान लो हमने ऐसे लिखा साइन इनवर्स 1/√2, तो इसका मान कितना आएगा? 45 डिग्री। तो साइन इनवर्स के साथ हमेशा एक संख्या लिखी जाती है, और उत्तर के रूप में एक कोण आता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स 1/2 एक संख्या आ गई, उत्तर में कौन आएगा ये ध्यान रखना। समझ गए आप लोग? साइन इनवर्स से हमेशा एक उत्तर के रूप में कौन आता है, चाहे वो कितना भी डिग्री आ जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आ जाए tan इनवर्स 1, तो यहां हमेशा संख्या आएगी। और अब आपको ये देखना है कि tan में एक मान कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। तो आप इसको 45 डिग्री लिख सकते हो या π/4 भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हमेशा एक संख्या आती है, उत्तर में हमेशा एक कोण आता है। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है 2.1 वो इन्हीं पे आधारित है। तो इनसे रिलेटेड हम पहले कुछ सवाल, कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं। उन सूत्रों में पहला है कि इनका प्रांत क्या होता है, इनका परिसर क्या होता है। पहले हमें ये चीज पढ़नी है, यानी इनका उत्तर कहां से कहां तक आएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, पहले तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का उत्तर -90 से 90 के बीच में लिखना होता है। आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स 1/2 लिखा था ना, उसका उत्तर कितना आया था? 30 डिग्री आया था। कितना आया था? π/6। तो वो जो उत्तर है वो हमेशा -90 से 90 के बीच में लिखना होता है इन तीनों का। तो और बाकी जो तीन बच गए, कोस इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है, या सेक इनवर्स एक्स है, इन तीनों का लिखना होता है 0 से π के बीच में। इनका उत्तर हमेशा आप लोग 0 से π के बीच में लिखोगे।
ये इनकी एकदम परफेक्ट रेंज नहीं है, इसे बोलते हैं मुख्य मानों का परिसर। इसे मुख्य मानों का परिसर बोला जाता है, यानी इसकी रेंज बोली जाती है ये, यानी इनका उत्तर किस रेंज में हमें लिखना है। लेकिन ये परफेक्ट रेंज नहीं है, ये तो मैंने एक मोटा मोटी ये लिखा है कि लगभग इस रेंज में आएगी। लेकिन आप अगर ओरिजिनल रेंज लिखना चाहो तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, परिसर का मतलब उत्तर, इसका उत्तर आप लोग -90 से 90 के बीच में लिखोगे। -90 और 90 खुद शामिल होता है साइन इनवर्स एक्स के अंदर। कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद है टेन इनवर्स एक्स, पहले मैं ये 3 लिख रहा हूं। टेन इनवर्स एक्स का भी -90 से 90 होता है, आपको बताया ही है। लेकिन -90 से 90 इसमें खुद शामिल नहीं होता, तो छोटा ब्रैकेट आएगा। बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट समझते हो ना? बड़े ब्रैकेट के अंदर -90 और 90 खुद आ सकता है, लेकिन छोटे ब्रैकेट का मतलब है -90 और 90 खुद नहीं आएगा। ये 10 में नहीं आता है, इसके बीच बीच का मान आता है, समझ गए? इसके अलावा है कोसेक इनवर्स एक्स, रेंज तो यही रहेगी -90 से 90। इसमें भी -90 से 90 तो आ सकता है, लेकिन इसके बीच में जो 0 है वो नहीं आ सकता। -90 से 90 के बीच में 0 भी होता है, वो उत्तर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? इसमें 90 क्यों नहीं आता, -90 क्यों नहीं आता, इसमें 0 क्यों नहीं आता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले रेंज लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं कोस इनवर्स एक्स पे। कोस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई। 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, बीच के सारे मान आ जाएंगे। कोस इनवर्स एक्स के बाद है कोट इनवर्स एक्स, इसके अंदर रेंज होती है 0 से पाई। अब इसमें 0 और पाई खुद शामिल नहीं होगा। रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचा है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में 0 और पाई तो होता है, लेकिन इसमें 90 नहीं होता, बीच में 90 नहीं होता। अब इसके पीछे वजह क्या है, सुनो ध्यान से समझना ये चीज। पहले बात करते हैं 10 की। देखो इसमें मूलतः 3 मान है, जैसे -90 से 90 है तो -90, 90 और बीच में 0 हो गया। अगर 0 से पाई है तो भी 3 मान है, 0, एक 90 और एक पाई। ये 3 ही हमें चेक करने हैं। जैसे ये 0 से पाई है तो 0 चेक कर लिया, 90 चेक कर लिया, पाई चेक कर लिया, या 0 पाई बटा 2 पाई चेक कर लिया। दोनों इधर ध्यान दे लो बेटा। अब इसमें 90 और -90 क्यों है? सबसे आसान तरीका है, तुम ये बताओ tan 90 का मान क्या होता है? tan पाई बटा 2 का मान। tan पाई बटा 2 का मान अनंत होता है, पता है आपको? तो अगर मुझे 90 लाना है तो tan इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो पाई बटा 2 कब आएगा? जब हम tan इनवर्स क्या करेंगे? इनफिनाइट करेंगे, tan इनवर्स अनंत करेंगे। और आपको मैंने बताया था यहां संख्याएं लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? लेकिन अनंत कोई संख्या होती है क्या? तो अनंत हम लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो फिर 90 आ नहीं सकता, क्योंकि अनंत लिखने से ही 90 आएगा। अनंत कोई संख्या होती नहीं है, तो वो हम लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो 90 आ नहीं सकता, इसलिए 90 हटा दिया इससे। यही -90 के साथ है। tan -90 करेंगे तो माइनस अनंत आएगा, और -tan इनवर्स माइनस अनंत -90 होता है, और माइनस अनंत तक हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए -90 आ नहीं सकता, इसलिए यहां से 90 हट गया। अब जैसे कोसेक इनवर्स है, 3 ही मान होते हैं, -90, 90 और बीच में 0, बीच में 0 आएगा। तीनों चेक कर लेते हैं भी 90 इसमें क्यों आ गया, ये और देख लेते हैं। तो आप ये देखो कोसेक 90 का मान क्या होता है, ऐसे देखना है। कोसेक 90 का मान क्या होता है बताओ? अगर इसका नहीं बता तो साइन 90 का उल्टा कर दो, बात तो एक ही है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। साइन 90 का मान है तो कोसेक 90 का क्या होगा? तो कोसेक 90 का मान भी क्या होगा? तो अगर 90 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोसेक इनवर्स 1, और कोसेक इनवर्स 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसलिए 90 आ जाएगा। ऐसे ही कोसेक -90 का मान -1 होता है, तो कोसेक इनवर्स -1 करेंगे तो -90 तो आ जाएगा। अब रही बात 0 की, तो क्या करके देखें? किसमें करके देखें? 0, कोसेक 0। अब कोसेक 0 कितना होता है ये देखिए,
कोसेक 0 होता है 1/sin 0 और sin 0 होता है 0, तो ये तो इनफाइनाइट आ गया। तो कोसेक में 0 तब आएगा जब कोसेक इनवर्स क्या करेंगे, अनंत। अनंत कर नहीं सकते तो 0 आ नहीं सकता। ऐसा ही इसमें कुछ रीजन है। इसमें भी 3 मान रख के देखो, ये कौन कौन से, 0, फिर उसके बाद π/2 और फिर तीनों रख के देख लो। जहां अनंत हो रहा है वो छोड़ दो, बस सीधी सी बात है। cos 0 का मान 1 होता है, सही है, एक रख सकते हैं। cos π का मान क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। तो cos इनवर्स -1 करेंगे तो पाई आ जाएगा। 90 रह गया, cos 90 का मान 0 होता है, तो cos इनवर्स 0 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसमें सारे आ सकते हैं। cot 0 का मान क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे मान है नहीं, दिक्कत बहुत पैदा करें। अने याद कर लो या लिख ले करो कॉपी किताब के अंदर, ताकि बार बार बीच में आवाज याद हो जाए। अब जैसे हमें चेक करना है कोट में 0 आएगा क्या, कोट इनवर्स का उत्तर 0 आएगा क्या, ये उत्तर है, परिसर है। तो चेक करो कोट 0 का मान क्या होता है। अब कोट 0 का नहीं पता, कोट का सूत्र लगा दो, कोस बटे साइन, तो कोस 0 बटा साइन 0। कोस 0 का मान 1, साइन 0 का 0, तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोट में करेंगे, कोट इनवर्स इनफाइनाइट तो 0 आएगा। इनफाइनाइट कर नहीं सकते तो 0 आ नहीं सकता। इसी तरह से पाई का केस है। कोट पाई करेंगे कोस पाई बटा साइन पाई, कोस पाई का मान -1, साइन पाई का 0 होता है, साइन पाई का 0 होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, -1/0 माइनस अनंत हो गया। अब आपको ये नहीं पता कोस पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, टेन पाई कितना होता है। ये 11वीं क्लास में कौन से चैप्टर में सीखा था, तीसरे चैप्टर का। थोड़ा सा रिवीजन कर लो सूत्रों का। 2 पेज में सूत्र हैं, 2 पेज में ग्राफ हैं, वो पढ़ लो। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ये चीजें बेसिक्स है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और जो भी मान काम आ रहे हैं वो किताब में लिख लो इस चैप्टर के अंदर। मूलतः काम मान आते हैं कोस पाई, साइन पाई, टेन पाई, कोस 0, साइन 0, टेन 0, कोस 90, साइन 90, टेन 90, ये काम आते हैं। या ज्यादा से ज्यादा टेन के अंदर 3π/4 का मान, साइन के अंदर 3π/4 का मान, ये 5-7 मान काम आते हैं, ये याद कर लो। केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना सारा रटते हो तो मैथ में थोड़ा सा रट लो। अब सेक के अंदर वही बात है, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक पाई का मान -1 होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 1 आ सकता है। लेकिन सेक 90 का मान कोस 90 का उल्टा होता है, और कोस 90 का क्या होता है, 0 होता है। इसलिए सेक 90 का क्या होगा, अनंत होगा। तो 90 इसमें नहीं होगा। हाँ होना रहे। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत वही होगा जो इसका परिसर था साइन एक्स का, और साइन एक्स का परिसर क्या होता है, तो ये इसका प्रांत हो गया -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या था, टेन एक्स का परिसर r था, वो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। तो सेक इनवर्स एक्स का परिसर क्या था, कोस एक्स का परिसर था r माइनस में -1 से 1, ये परिसर था कोस एक्स का। इसका प्रांत बन जाएगा ये कोस इनवर्स एक्स का -1 से 1। कोट इनवर्स एक्स में r थोड़ी था, r ही था, सॉरी r था। सेक इनवर्स एक्स में r -1 से 1, तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। उतार लो ये साइन इनवर्स -x या टेन इनवर्स -x या कोसेक इनवर्स -x। अगर इन तीनों में माइनस आ जाए, साइन, टेन और कोसेक, तीनों में माइनस सीधा बाहर आ जाता है, और ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स x, और ये लिखा जाएगा टेन इनवर्स x, और ये लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स x। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा माइनस आता है, जैसे कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x या सेक इनवर्स -x आता, तो इन तीनों में भी माइनस बार है। जैसे माइनस में कोस इनवर्स x, माइनस में कोट इनवर्स x, माइनस में सेक इनवर्स x। लेकिन इन तीनों के आगे पहले पाई लगेगा, तीनों के आगे पाई लगेगा पहले। अब ये चीज हम सिद्ध करते हैं, मैं एक इसमें से सिद्ध कर देता हूं, एक इसमें से, बाकी 4 आप कर लेना। जैसे ये हमें मान लो सिद्ध करना आ जाए, पेपर के अंदर आ सकता है, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, ध्यान से देखना।
हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें ये बताओ एक्स संख्या होती है या कोण होता है? क्या होती है? और बराबर में उत्तर क्या आता है? तो बराबर में थीटा मानेंगे। और यहां से सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स लेना, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स है। अब साइन इनवर्स इस साइड ले जाओ तो माइनस एक्स बराबर बन जाएगा साइन थीटा। साइन इनवर्स वापस उस साइड जाके साइन थीटा बन जाएगा। माइनस इस साइड भेज दो तो एक्स बराबर माइनस इस साइड जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया। एक्स का एक्स पड़ा है, माइनस साइन के अंदर भेज दो तो ये बन गया साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है। अब ये साइन वापस इस साइड लगा दो। वापस क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये माइनस यहां से बाहर निकालना था, तो इसलिए ये साइन इसके अंदर भेज दिया और साइन इस साइड करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन इस साइड करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स बन गया और माइनस थीटा। थीटा का मान वापस रख दो जो हमने मानना था, साइन इनवर्स एक्स और माइनस थीटा का मान ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस यहां से हटाओ, इस साइड लगा दो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये लेके आना है। हमने लेफ्ट साइड ली, बराबर थीटा मान लिया, साइन इस साइड ले गए, साइन थीटा बन गया। ये माइनस यहां से हटा के यहां लगाया और इसमें अंदर भेज दिया, साइन माइनस थीटा। अब साइन वापस इधर लगा दो, ऐसे ही करना है हर सवाल में। साइन इस साइड वापस आया, साइन इनवर्स आ गया, माइनस थीटा का माइनस थीटा, थीटा का मान वापस लिख दो, थीटा का मान वापस साइन इनवर्स माइनस एक्स सिद्ध हो गया। अब एक इसमें से कर लेते हैं, कोस इनवर्स माइनस वाला कर लो चाहे कोट इनवर्स माइनस वाला कर लो, कोई सा ही कर लो। तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मानोगे? थीटा। सेम यही स्टेप अपनाने हैं। क्या करें अब? क्या करें अब? कोस इनवर्स इस साइड ले जाओ, माइनस एक्स बराबर, अब माइनस उस साइड ले जाओ, एक्स बराबर। अब यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां तो माइनस साइन में सीधा अंदर चला गया था। अगर यहां अपने कोस में माइनस अंदर भेजा तो कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो माइनस अंदर भेजो, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होना चाहिए, यहां तो माइनस कोस थीटा है, यानी कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है क्या? बताओ, नहीं होता ये। तो माइनस कोस थीटा ये नहीं होता, तो ये कैसे लिख सकते? हम नहीं लिख सकते। इसलिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कोस पाई माइनस थीटा। क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, और थोड़ा इससे भी आइडिया लग जाए कि उत्तर में हमें पाई भी लेके आना है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। और इधर एक्स है ही, कोस इस साइड ले आओ, ये कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब सेम स्टेप है, थीटा का मान वापस लिख दो, पाई माइनस थीटा का मान कोस इनवर्स माइनस एक्स। ये कोस इनवर्स माइनस एक्स इस साइड ले आओ। देखो इस साइड का मतलब ये नहीं कोस इनवर्स इधर लाना है, ये पूरा स्टेप इधर लाना है। तो माइनस से किस में हो जाएगा? प्लस में। तो इधर ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, और ये पूरा स्टेप उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये सिद्ध हो गया। उतार लो ये, प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। ये देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो हम साइन इनवर्स एक्स से शुरू करते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अब साइन इनवर्स इस साइड ले जाओ तो एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। आपको उत्तर में कोस भी शामिल करना है और पाई बटा 2 भी करना है, दोनों लेके आने। तो साइन थीटा की जगह कुछ ऐसा लिखो 90 भी आ जाए कोस भी आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा, क्योंकि कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब कोस इस साइड लगा दो तो ये बन गया कोस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बटा 2 माइनस थीटा। थीटा का मान वापस रख दो,
cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान रखोगे साइन इनवर्स x इस साइड ले आओ, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये लाइन सिद्ध हो गई। इसके बाद कौन सा सूत्र लिखा था? 2 साइन इनवर्स x का, 2 साइन इनवर्स x का क्या लिखा था? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सवाल सिद्ध करना है, मान लो सवाल भी है ऐसे 2.2 में, तो आप इसमें एक ही लॉजिक है, एक ही थ्योरी काम करती है। x की जगह कुछ ऐसा लिखोगे, वैसे तो लेफ्ट साइड से देख के पता चल जाएगा, x की जगह ऐसा लिखते हैं जिससे ये त्रिकोणमिति का सूत्र बने 11वीं क्लास का। ऐसा कोई x की जगह लिखना होता है, तो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स है, तो आप x की जगह साइन थीटा लिख दो। क्या लिख दो? तो हम मान लेते हैं x की जगह साइन थीटा लिखने जा रहे हैं, और राइट साइड में लिख दो, बड़ा पद यही है, इसमें लिख दो राइट साइड में। तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, x की जगह लिखेंगे साइन थीटा, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन इनवर्स है, ये बन गया साइन इनवर्स से साइन कट गया, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, कंटिन्यू है, साइन इनवर्स साइन आपस में कट जाते हैं, क्या बचा? 2 का 2, थीटा का मान यहां से, थीटा छोड़ो साइन इधर लगाओ, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड सिद्ध हो गई। दोबारा देख लो, x की जगह कुछ ऐसा लिखना है जिससे त्रिकोणमिति का सूत्र बने, ये लॉजिक है, इसके अंदर तर्क है। और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा लेफ्ट साइड से, साइन इनवर्स है तो x की जगह साइन थीटा लिख दो, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा बचा, थीटा का मान वापस लिख दिया साइन इनवर्स x। अगर इसमें आप साइन थीटा की बजाय x की जगह अगर कोस थीटा लिखोगे ना, तो इसके बराबर क्या सिद्ध हो जाएगा? 2 कोस इनवर्स x। क्या सिद्ध हो जाएगा? यहां 2 कोस थीटा लिखोगे तो 2 कोस इनवर्स x सिद्ध हो जाएगा। मान लो आपने कोस थीटा लिख दिया, तो 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? साइन थीटा, कोई 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहां बचेगा 2 थीटा। अब थीटा का मान ये लिखना पड़ेगा कोस इनवर्स x, तो 2 कोस इनवर्स x आ जाएगा। इस तरीके से ये ठीक है। 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स, आवाज नहीं भाई, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में लेफ्ट साइड से आइडिया लग रहा है, टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा होगा, तो x बराबर क्या हो गया? टेन थीटा। तो x की जगह टेन थीटा लिखना है। क्या लिखना है x की जगह? तो राइट साइड में x की जगह टेन थीटा लिख दो, क्या बनेगा? टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 माइनस में टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में टेन 2 थीटा का, टेन से टेन इनवर्स गया, बचा 2 थीटा, 2 का 2, थीटा का मान यहां से टेन इनवर्स एक्स, तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स सिद्ध हो गया। इसी का एक और फॉर्मूला था साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी था। अब इसके बराबर ये लेके आना है, मान लो ये नहीं है, मान लो बीच वाला, तो इसके बराबर ये लेके आना। इससे भी आइडिया लग रहा है, क्या रखना पड़ेगा बताओ? x की जगह, अरे राइट साइड में क्या लेके आना है? 2 टेन इनवर्स x है, तो क्या आइडिया लगा x की जगह? तो इसमें भी टेन थीटा लिखना है। साइन इनवर्स यहां लिखेंगे टेन थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस में, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन गया 2 थीटा, 2 का 2, थीटा किसको माना था? टेन इनवर्स एक्स को, बस ये सिद्ध हो गया। समझ में नहीं है? 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेफ्ट साइड देख के आइडिया लग जाएगा x की जगह क्या लिखना है। तो x की जगह साइन थीटा लिखना है, तो x की जगह साइन थीटा रखेंगे राइट साइड में, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4x की जगह साइन थीटा साइन क्यूब थीटा,
और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स गया 3 थीटा, 3 का 3, थीटा का मान यहां से साइन इनवर्स एक्स। बस ये सिद्ध हो गया, इतना ही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट 1 माइनस। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो साइन इनवर्स एक्स और एक साइन इनवर्स वाई है। तो जी पिछले सवाल में 2 साइन इनवर्स एक्स 3 टेन इनवर्स एक्स आता था, तो हम एक्स को टेन थीटा या एक्स को साइन थीटा सवाल देख के मान लेते थे। इसमें भी वैसा ही करना है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे, मान लो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो एक्स बराबर क्या हो गया? तो एक्स की जगह साइन थीटा लिखना है। अब वाई की कहानी फिर रह गई, तो साइन इनवर्स वाई के बराबर में मान लो फाई, तो वाई का मान क्या हो गया? साइन फाई। साइन इनवर्स उस साइड लग जाएगा, तो एक्स की जगह साइन थीटा लिखना है, वाई की जगह साइन फाई लिखना है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स राइट साइड में लिख रहा हूं, एक्स की जगह साइन थीटा रूट 1 माइनस वाई की जगह साइन फाई, स्क्वायर है ऊपर तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस वाई का मान साइन फाई रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स साइन थीटा ये बन गया कॉस फाई प्लस में साइन फाई आगे वाला बन गया कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई क्या होता है? ये होता है साइन थीटा प्लस फाई। साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई। साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा थीटा प्लस फाई। थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स। ये सिद्ध हो गया। 11 नंबर सवाल टेन इनवर्स 1, कोई माइनस नहीं है, सीधा मान लिख दो। ये ध्यान रखना, जो आपको रेंज बताई थी, परिसर बताया था, उस रेंज से बाहर नहीं लिखोगे। तो टेन में एक मान कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री या पाई बटा 4 रेडियन, तो पाई बटा 4 लिख देते हैं। अब इन सवालों में सुनो, जब भी इन सवालों में माइनस आ जाए सबसे पहले माइनस बाहर करोगे, ये पहला रूल है, पहले माइनस बाहर करोगे। कोस में माइनस बाहर आता है तो पाई लगता है, लिखाया था ना सूत्र। तो कोस में पाई बाहर लगेगा, माइनस आ गया, अब बनेगा कोस इनवर्स 1/2। तो कोस से माइनस बाहर आता है, कोस सेक और कोट, इन तीनों में पाई लगता है पहले। साइन में सीधा माइनस बाहर आ जाता है, साइन टेन और कोसेक में, तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। पाई बटा 4 का पाई बटा 4, पाई माइनस कोस में 1/2 मान 60 डिग्री का होता है, इसलिए पाई बटा 3, पाई बटा 3 60 ही होता है। साइन में 1/2 मान 30 का, पाई बटा 6 का। तो ये 30 और 60 90, 180 में से न गए 90, 90 और 45 135, यानी 3 पाई बटा 4 आपका उत्तर हो गया। टेन में रूट 3 मान 60 डिग्री का होता है, किसका होता है? तो पाई बटा 3 आएगा। सेक में पहले माइनस बार निकालोगे, सेक में माइनस बार निकलता है तो पहले पाई लगता है, तो पाई माइनस क्या लिखोगे? सेक इनवर्स 2। ये ध्यान रखना, बार माइनस है इसलिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखोगे। पाई बटा 3 का पाई बटा 3 माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस, सेक में 2 मान ये भी 60 का होता है। तो 60 60 120, 120 में से 180 गया, माइनस का 60, तो माइनस का पाई बटा 3 उत्तर है। ऐसे करना है। तो वाले 2 सरल करवाए हुए हैं, 3 नंबर सवाल, इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब इसको छोटा करके लिखना है। सारे सवालों में एक ही लॉजिक काम करेगा, और वो लॉजिक ये है कि एक्स की जगह कुछ ऐसा लिखो त्रिकोणमिति का सूत्र बने। तो इसमें हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। एक्स की जगह अगर साइन थीटा लिखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई सूत्र नहीं होता। कोस थीटा भी अगर लिखें एक्स की जगह तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी कोई सूत्र नहीं होता, होता है तो लगा देना, सवाल हो जाएगा। तो साइन कोस तो नहीं लिख सकते, तो अब हम एक्स की जगह टेन थीटा लिख के देखते हैं।
टेन थीटा लिखेंगे तो ये क्या बनता है जरा देखते हैं। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में टेन थीटा। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऊपर रूट है इसलिए सेक थीटा माइनस 1 बटे में टेन थीटा। सेक को साइन कोस में चेंज कर दो। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स सेक को लिखोगे 1 बटे में कोस थीटा माइनस 1, टेन को भी यही लिखोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऊपर वाले पद का एलसीएम लेंगे पहले। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा कोस थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब बचा है टेन इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का एक सूत्र होता है, एक तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का होता है, एक होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा का। 1 माइनस कोस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होता है 2। तो जब 2 थीटा होता है तब थीटा होता है, तो थीटा आएगा तो क्या होगा थीटा बटे, तो 1 माइनस कोस थीटा का ये लिखना है। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ये लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहां साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का हो जाएगा 2 थीटा है तो थीटा का आधा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बटे 2। 2 से 2 कट गया, साइन की घात कट गई, साइन बटा कोस बचता है टेन थीटा बटे 2। टेन इनवर्स से टेन गया, क्या बचा, इसको जरा देखना कैसे लिखेंगे, यहां गलती होती है कई बार। ये है 1/2 गुणा थीटा, 1/2 गुणा थीटा का मान यहां से टेन इनवर्स एक्स, ये सवाल है।